दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहाँ आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। इनके अब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, ज़िंदगी भर की बचत। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा दिव्य कीर्ति जी का, उसमें दिव्य कीर्ति जी जो बता रहे हैं वो जॉब की सच्चाई है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट कन्फेशंस है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट कन्फेशंस है कि जब आप जॉब करते हो तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। उस सिक्योरिटी की वजह से आप अपने सपने पूरे करते हो वो उसी प्रकार के सपने पूरे होते हैं जो दिव्य कीर्ति जी बता रहे हैं। मैं आगे आपको इस वीडियो में कॉर्पोरेट कॉन्फेशंस बताऊंगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा रहने के लिए सोच रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको जॉब नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने खुद 6 साल जॉब किया है। इनफैक्ट मैंने अपना जॉब तभी छोड़ा जब मेरा बिज़नेस, जो कि मेरा आज यूट्यूब का बिज़नेस है और सब कुछ को लेके जो बिज़नेस है, उससे मुझे जॉब से ज़्यादा पैसे 6 महीने तक आने लग गए थे लगातार, तब मैंने जॉब छोड़ा था। इसलिए एंड गोल, अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है जिससे आप जॉब से ज़्यादा पैसे कमा पाओ तो ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो लोगों की क्या कन्फेशंस है ये जानना गलत नहीं है, और इसलिए मैं ये वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये वीडियो रियलिटी ऑफ MNCs, कॉर्पोरेट कॉन्फेशंस ऑफ पीपल वर्किंग इन MNCs है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे TCS, इन्फोसिस, उनके कॉर्पोरेट कॉन्फेशंस है ये, ठीक है। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपने एक फ्रेंड की। मेरी एक फ्रेंड थी ईशा, जो MBA करके उसके सारे फ्रेंड्स स्टार्टअप्स में ज्वाइन कर रहे थे जो ज़्यादा पैसा दे रहे थे। उसने MNC ज्वाइन किया था। शुरू में जब उसने MNC ज्वाइन किया उसको काफ़ी अच्छा लगा। MNC में उसका इंटर्नशिप स्टार्टअप में था, तो उसको लगा कि यार यहाँ पे तो प्रेशर बहुत कम है और यहाँ पे अच्छा सब कुछ है, बहुत ही फॉर्मल एनवायरनमेंट है, पर्सनल स्पेस है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या ऐसी चीज़ें थी जो उसको पता पड़ी, उससे बात करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, अच्छी चीज़ें पहले बता देता हूँ जो कि दूर से भी दिखती है और जो कि सच भी है। बड़ी बड़ी इमारतें, शीशे की इमारतें, AC, एयर कंडीशन, सब कुछ, सुंदर एक्सटीरियर, लिफ्ट्स, बड़े बड़े लिफ्ट्स, बड़े बड़े कैफेटेरियाज, फ्री गेम्स। लोग बोलते हैं अरे यार ये गूगल का ऑफिस तो बहुत बढ़िया है, ये मेरी इस कंपनी का ऑफिस बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एक्चुअल में। और ये सब चीज़ आपको मिलेगा, एक ब्रांड नेम मिलेगा आपको, हो सकता है कैब पिक करने के लिए आए आपको फ्राइडे को कुछ चीज़ें करने को मिल जाएंगी। काम तो करना होगा लेकिन फ्राइडे को कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जैसा बोलेगा एक कंपनी फन करा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कुछ जो रियल कॉर्पोरेट कॉन्फेशन है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट कन्फेशन माय डियर फ्रेंड्स, जो कि मैं गलत सही कुछ नहीं बस सच्चाई बता रहा हूँ, कि सैलरी जब आती है तो एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी सैलरी ले रहा हूँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद मैं कुछ अपना करूँगा, पैसे के लिए नहीं, बस मुझे जो पसंद है वो करूँगा। बट वो वक्त आता ही नहीं है। और क्यों नहीं आता है? नंबर 1, शुरू में जब आप जॉब करते हो तब आपको जॉब सीखना पड़ता है, तब आपको काम ज़रूर कठिन लगता होगा, बट बाद में जाके आपका कंफर्ट लेवल विद द जॉब इंक्रीजेज एंड यू बिकम गुड एट डूइंग इट, सो विच इज़ अ गुड थिंग। योर एक्सपेंसेस ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग विद टाइम। Generally, most of the jobs are in cities, in big cities, and corporates are also in places जहाँ पे आपको अगर अच्छी जगह घर लेना है उनके बगल में, तो उनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अगर आप शादी करते हो, बाद में बच्चे करते ही करोगी, तो आपके खर्चे भी उसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। तो यू नेवर गेट अ पॉइंट टू लीव द जॉब। आपकी लाइफस्टाइल एक लेवल की बढ़ जाती है, आप रेंटेड रहते हो, आप EMIs में रहते हो, जॉब वाले EMIs में लेंगे, रेंट में रहेंगे, एक फ्लैट ले भी लेंगे, घर ले भी लेंगे, तो उसको भाड़े पे लगा देंगे। यू कैन नॉट लीव दिस लाइफस्टाइल। आपको पता ही नहीं होता है कि एक लाइफस्टाइल वो लीव करके संघर्ष कैसे किया जाए, क्योंकि आपको कंफर्ट में आदत हो जाता है। तो ये गलत नहीं है, बट देन यू बिकम हैबिचुएटेड टू सैलरी एंड अ लॉट ऑफ पीपल देन रिटायर एट 50, 52 एंड देन दे थिंक कि यार अपना कुछ करने का समय चला गया। तो ये होता है कॉर्पोरेट के साथ, और ये गलत नहीं है या सही भी है, आप डिसाइड करो, बट ये होता है। सेकेंड कन्फेशन, अगर आप बहुत अच्छे प्रोडक्टिव एम्प्लॉय भी हो, लेकिन अगर आपको टीम के साथ काम करना पसंद नहीं है या फिर अपने मैनेजर को भी खुश रखना नहीं आता है, तो हो सकता है, आज के डेट में थिंग्स आर चेंजिंग, एजुकेटेड मैनेजर्स नो व्हिच एम्प्लॉय वर्क्स बेटर, बट मैनेजर का खुद का एक काम होता है, मैनेजर का खुद का एक मैनेजर होगा, उसका खुद का काम होगा, और फिर उसके पास लोग आ जाएंगे। MNCs में जनरली आपके काम का उतना इम्पैक्ट होगा नहीं कि तुरंत उसका इम्पैक्ट पता पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में नहीं हो, सेल्स के अलावा सारे जॉब्स
मार्केटिंग लो, HR लो, ऑपरेशंस लो, अगर आप MNC में कर रहे हो तो इतना बड़ा कंपनी है कि आपके काम से एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आया वो पता काम से नहीं पड़ता, वो पता पड़ता है कि आपका मैनेजर आपको कितना अच्छे से ट्रैक कर रहा है और आप कितने अच्छे से शोकेस कर पा रहे हो। तो इफ़ यू डू नॉट सेल योर वर्क, नंबर 1, नंबर 2, इफ़ यू डू नॉट कीप योर मैनेजर हैप्पी, अगर दोनों चीज़ आप नहीं करते हो तो आपका काम अच्छा भी है, आप काम करो और निकल जाओ जल्दी, तो आपको लगेगा जाएगा कि आप काम सही नहीं कर रहे हो। वहीं कोई और है जो काम स्मार्टली करे और जो काम दिखने वाला है वो करे, मैनेजर को खुश रखे और ऐसा दिखाए कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ही विल गेट प्रमोटेड। दिस हैपन्स, दिस इज़ अगेन कैन बी गुड कैन बी बैड, बट अगर आप बिजनेस करते हो, खुद का काम करते हो, तब ये फ़र्क नहीं पड़ता, तब एग्जैक्टली फ़र्क पड़ता है कि क्या, क्योंकि सारा रिवार्ड्स आपका है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, जो पैसे आ रहे हो आपको मिल रहा है, आपको किसी और को खुश नहीं करना है, वो कस्टमर से खुश करना है, पर आपको किसी और को खुश नहीं करना है। तो ये सेकेंड कन्फेशन। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर पर मैं कह रहा हूँ, आपकी एक्चुअल सैलरी जो आप कभी भी लोगे जॉब से, वो आप काम कितना कर रहे हो उससे ज़्यादा आप नेगोशिएट कितना करते हो, आपका नेटवर्क कितना अच्छा उस पर डिपेंडेंट होता है। मैं आपको बता दूँ कैसे। शुरू की सैलरी आपको मान लीजिए आपने MBA भी किया, यू पास आउट फ्रॉम से न्यू IIM, यू वर्किंग इन अ बिग कंपनी इन अ नॉर्मल रोल, ठीक है, कॉग्निजेंट में आपको प्री सेल्स का रोल मिला है, होगा आपको मान लीजिए 13 लाख का जॉब मिला। अब काम आपने क्या किया, आप तो CV पे लिखोगे, CV पे आप जो लिखे हो कोई और भी लिख सकता है। आपने एक्चुअली कितने अच्छे से काम किया है आपके मैनेजर को पता है, थोड़ा बहुत आपको मैनेजर को पता है, पूरा भी नहीं पता है, थोड़ा मैनेजर को पता है, थोड़ा आपके क्लाइंट्स को पता है, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको पता है, पर इंटरव्यू कोई और लेगा। इंटरव्यू भी जो लेगा वो सैलरी डिसाइड नहीं करता है, कि HR का एंगल आता है सैलरी डिसीजन में, सैलरी नेगोशिएशन HR करता है। तो हो सकता है आपने अच्छा काम किया हो, आपने इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं दिया हो, सिलेक्शन हो गया हो पर सैलरी आपको कम मिले। हो सकता है आपने अच्छा काम किया हो, इंटरव्यू अच्छा दिया हो, पर आपको सैलरी नेगोशिएशन अच्छे से नहीं आता हो। इन दोनों केसेस में तीसरा, अगर आपने टाइमली स्विच नहीं किया, आपका अभी प्रमोशन होना था, आपने उसके पहले स्विच कर लिया, ये सारे एंगल्स भी अगर आप ठीक से नहीं कर पाते हो, अगर काम ही अच्छा करते हो, तो भी आप एक ही कंपनी में लगातार रह जाते हो और कंपनी के भरोसे ही अपना लीव्स, अपना ये हाइक छोड़ देते हो, तो भी आप देखोगे कि कोई और जो ये चीज़ अच्छे से प्लान करे उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। बिकॉज इन कॉर्पोरेट्स एंड इन लाइफ यू डू नॉट गेट वॉट यू डिजर्व, यू गेट वॉट यू नेगोशिएट। इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट यू गेट वॉट यू नेगोशिएट। और बहुत लोगों को लाइफ इज़ फेयर एंड दे गेट व्हाट दे डिजर्व एट द एंड ऑफ लाइफ एंड इन द लॉन्ग रन, बट हो सकता है कि आपको लगे कि पहले 5 साल, पहले 8 साल आपको सैलरी कम मिली हो, वो जो बेंचमार्किंग करेक्शन आना था वो उसको 8-9 साल लग गया, और उससे क्या होगा कि जो ये म्यूचुअल फंड आप करोगे, क्योंकि जॉब है, एक समय आपको रिटायरमेंट लेना है अगर आप हमेशा जॉब कर रहे हो तो आपका कॉर्पस और वो सब चीज़ बहुत कम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट, और लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू एक्चुअली डू मीनिंगफुल वर्क, उनको लगता है यार कि हम क्या ही कर रहे हैं, उनके वर्क का इम्पैक्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको बता रहा हूँ McKinsey भी है ना, वो एक रिसर्च एनालिस्ट का जॉब देती है जिसमें कई लोगों को सेकेंडरी रिसर्च मिलता है। सेकेंडरी रिसर्च का काम मिलता है, आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, आप सेकेंडरी रिसर्च करते हो, बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे, फैक्टिवा, गार्टनर डेटाबेसेस होंगे, और आप गूगल का रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखोगे या चीज़ें करोगे, अच्छे से करोगे तो बढ़िया है। इम्पैक्ट उसका क्या है, बहुत बार ये आर्टिकल्स, बहुत बार ये थॉट पेपर्स बहुत लोग पढ़ते ही नहीं है। कौन पढ़ता है, आप समझ लो कि Big 4 के थॉट लीडरशिप पेपर्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं। गूगल वर्क होता है, वही चलता रहता है 2-2, 3-3 साल, उसके बाद चीज़ें बदलती है बहुत स्लोली। तो बहुत लोग जिनको एक्चुअल इम्पैक्ट वाला काम करना है, जिन्होंने स्टार्टअप्स में पहले काम कर लिया है, उनको ये काम बहुत स्लो लगेगा। अगर आपको काम से ही आपको खुशी मिल रही है तो बहुत कम काम है जो आपको खुशी देगी। MNC में फिर इम्पैक्ट वाला काम, किसी कंपनी में 3 लाख लोग काम करते, 3 लाख लोग तो इम्पैक्ट वाला, अच्छा इम्पैक्ट वाला काम नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक चीज़ आता है, बहुत लोग बहुत टाइम के बाद सोचते हैं कि यार हमको एक्चुअली मेरे काम की वैल्यू हो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ही को मिल रहा है, बहुत बड़ी यूट्यूब की कंपनी होती, क्या पता मैं एक पार्ट ही एडिट करता सिर्फ, क्या पता मैं सिर्फ इसका स्क्रिप्ट रिसर्च करता थोड़ा सा। ये सब काम छोटा नहीं है, पर इतना बड़ा काम नहीं जो मैं खुद अभी कर रहा हूँ। बड़ी कंपनी का होता 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते, पर काम का इम्पैक्ट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, भरी मेरे सब्सक्राइबर्स कम है। तो ये स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में या अपना बिजनेस के कंपैरिजन में आपको जरूर खलेगा। फिफ्थ कन्फेशन MBA के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ। 3 चीज़ें होती है कोई भी MNC वाले जॉब में, तो स्पेशली हर जॉब में। नंबर 1 होता है आपका कल्चर, नंबर 2 होता है आपका सैलरी, नंबर 3 होता है आपका ब्रांड नेम। कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस भी ले रहा हूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी और ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी, ये तीनों आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई आपको सैलरी अच्छा दे रहा है, ब्रांड नेम अच्छा है कंपनी का और सैलरी भी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपका काम ज़्यादा करना पड़े। हो सकता है सैलरी बहुत ज़्यादा है और काम अच्छा है, तो हो सकता है कंपनी का ब्रांड नेम ना हो सकता है कंपनी का ब्रांड नेम हो मतलब और काम अच्छा हो और सैलरी कम हो।
3 चीज़ जहाँ मिल जाए, और एक लोकेशन भी अगर आप ले लो, रिमोट वर्किंग आज के डेट में 4 चीज़ जहाँ मिल जाए, वैसे जॉब्स है नहीं, तो आपको टॉप 2 को ही प्रायोरिटाइज करना होगा। ये भी कन्फेशंस है फॉर मोस्ट पीपल वर्किंग इन एमएनसीज। एक और है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है बट सच है मैक्सिमम केसेस में, एचआर आपके लिए तो है, पर जहां उसको लग रहा है कि आपकी बातों से मैनेजमेंट की बातों में प्रॉब्लम होगा, तो वहां एचआर आपके लिए नहीं है। इसलिए एचआर को अपने मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी ऐसे अपने मन का मन बता दो, एचआर है, कोई वो सोशल वर्कर नहीं है। तो एचआर्स आर देयर फॉर यू, एचआर्स आर देयर टू इंश्योर दैट अ सिस्टम इज टेकन केयर ऑफ, आपका हेल्प भी करेंगे। पर कई बार आप पर्सनल चीज़ें लेके चल जाओगे, कई बार आप ऐसी चीज़ें लेके चल जाओगे जो मैनेजमेंट को ही उससे प्रॉब्लम हो, तो भैया वहाँ भी एचआर आपके लिए नहीं है। क्योंकि फायर एचआर करेगा आपको कभी, जब करना पड़ता है, पिंक स्लिप देना पड़ता है, तब आपका थोड़ी सोच रहा है, वो एक्चुअली मैनेजमेंट और बिजनेस का सोच रहा है। तो एचआर इज देयर सो दैट यू कैन वर्क इन अ बेटर वे, बट ऑफ कोर्स द बिजनेस हैज़ टू फर्स्ट वर्क इन द बेटर वे, इन अ मोर बेटर वे। तो ये एक और चीज़ है जो लोगों को बाद में जाके पता पड़ती है। एचआर में जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी बाद में जाके पता पड़ता है कि यार एचआर तो हाँ ठीक है, वी आर डूइंग इट फॉर पीपल, बट देयर इज अ मैनेजमेंट ओवर अस अबव एज वेल, व्हिच ऑफ कोर्स हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। एक और चीज़ है जो लोगों को बाद में पता पड़ती है, और इसका अंकुर वारिकू बहुत बार आप पोस्ट डालते हैं कि कंपनी बोलेगी कि वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली, विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, फलाना ढिकाना, करती भी है जब तक आप अच्छा काम करो छोटे छोटे वे में। पर जहाँ आपको कोई बीमारी हो गया, आप अपना काम नहीं कर पाओ, जहाँ आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई आपको 9 महीना का लीव लेना पड़ जाए, कंपनी आपको रिप्लेस करने में सोचेगी ही नहीं। कहीं आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो जाए, आपको 8 महीने का ब्रेक लेना पड़े। कुछ कंपनी में सबैटिकल होता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और अच्छी हो रही है कंपनीज इन चीज़ों में। लेकिन बहुत कंपनी हो सकता है सबैटिकल के भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। बहुत कंपनी देखेगी कि आप आओगे भी और वापस अच्छे वे में काम शायद ना कर पाओ, तो हो सकता है कि आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाए अगर आपका काम इम्पैक्ट हो तो। यू आर अ फैमिली अंटिल यू कैन ऐड वैल्यू, विच इज़ ट्रू एटलीस्ट फॉर कॉर्पोरेट्स। हो सकता है कि आपका डेथ हो जाए तो कंपनी तो आपको 1 हफ्ते में ही भुला देगी, थोड़ा बात करेगी फिर भुला देगी। तो कोई फैमिली तो ऐसा नहीं करती है, सब कोई लोग भूलते हैं, पर फैमिली आपके लिए ज़्यादा टिकती है और आपको बहुत सेल्फलेसली भी प्यार करती है। तो ये भी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये ऊंची इमारतें, शीशे के बिल्डिंग सब बढ़िया है, बट यू शुड नो दैट वर्क इज़ वर्क एंड लाइफ इज़ लाइफ। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।